बच्चों आज के लेक्चर में क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखना। प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd तीनों देख चुके। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का। और ये जो 3.2 एक्सरसाइज है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस पर बेस्ड है। जो हम ऑपरेशन देख चुके प्रीवियस लेक्चर में, पूरा इंट्रो पार्ट हमने कवर कर चुके। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, इसी को स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस विद प्रॉपर्टीज हमने पूरा कवर कर चुके। तो वो जो इंट्रो पार्ट है उसी पर बेस्ड है बेटा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो सब देखा था उसी पर बेस्ड बेटा एक्सरसाइज 3.2 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखना क्या आपके पास क्या बोल रहा है। ABC 3 मैट्रिसेस है, देन कंप्यूट A प्लस बी बी माइनस सी, ऑल्सो वेरीफाई दैट। ठीक है, ABC 3 मैट्रिसेस है और हमें कंप्यूट किसकी वैल्यू निकालना है, A प्लस बी बी माइनस सी, ऑल्सो वेरीफाई दैट A प्लस बी माइनस सी, A प्लस बी माइनस सी। सबसे पहले A प्लस बी और B माइनस सी की वैल्यू फाइंड करना और ये जो रिजल्ट है इसको वेरीफाई भी करना। 1 बाय 1 सारी चीज़ें करते देखना बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सुनना बेटा। कभी ये डायरेक्ट रिजल्ट भी वेरीफाई करने के लिए आ जाए तो आप एडवांस में क्या करो, B माइनस सी और A प्लस बी निकालो। पहले एडवांस में ब्रैकेट वाली वैल्यू निकाल लो बेटा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, A प्लस बी निकालोगे। A प्लस बी का मीनिंग, A प्लस बी का मीनिंग एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बेटा, एडिशन कब पॉसिबल होता है पहले चेक कर लो। ठीक है, पहले चेक कर लो क्या एडिशन पॉसिबल है या नहीं। हाँ, A और B मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, एडिशन पॉसिबल है। एडिशन हम कर सकते हैं और मैट्रिक्स का एडिशन डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। मैट्रिक्स का एडिशन जो है मैट्रिक्स ही होगा। मैट्रिक्स का जो एडिशन है बेटा मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, और जो A और B का ऑर्डर है वही A प्लस बी जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसका भी ऑर्डर 3/3। A और B मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 3/3 सेम ऑर्डर वही A प्लस बी का होगा। कैसे क्या A प्लस बी निकालते देखना बेटा। ठीक है, ऑर्डर बताना कंपलसरी, ये चीज़ ध्यान रखना। हमें एडवांस से पता रहेगा कि कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बनेगा, ये हमें एडवांस से पता रहेगा। और एक चीज़ और, हमें ये भी कंफर्म हो जाएगा एडिशन एग्जिस्ट है या नहीं। तो जो A और B मैट्रिक्स का ऑर्डर है, जो A प्लस बी मिलेगा, अरे मैट्रिक्स का प्लस करो, मैट्रिक्स को प्लस करो, माइनस करो या मल्टीप्लिकेशन करो, कुछ भी करो मैट्रिक्स में, रिटर्न मैट्रिक्स आता है। रिटर्न क्या मिलेगा, मैट्रिक्स। जैसे नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करते रिटर्न नंबर्स आता है, उसी टाइप से बेटा रिटर्न क्या आएगा, मैट्रिक्स ही आएगा। तो एडिशन कैसे क्या निकालते देखना बेटा। एडिशन A प्लस बी कैसे क्या फाइंड करेंगे। हाँ, जो A और B का ऑर्डर है वही जो A और B मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम ऑर्डर A प्लस बी होगा। मतलब जो A प्लस बी रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगा उसका भी ऑर्डर 3/3। कैसे बेटा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करूंगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करूंगा, प्लस। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, इस टाइप से। A11 B11 से, फिर A12 बेटा A12 B12 से, A13 B13 से। ठीक है, फर्स्ट रो के एलिमेंट फर्स्ट रो से, सेकंड रो के एलिमेंट सेकंड रो से, थर्ड रो के थर्ड रो से ऐड कर दो बेटा। तो क्या हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा। फिर बेटा 2 - 1 1 होगा। अरे प्लस कर रहे, ठीक है, प्लस कर रहे बेटा दोनों को। तो 1 + 3 4 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट एडिशन निकाल रहा हूँ। ठीक है, एक एक एलिमेंट को शो नहीं कर रहा हूँ प्लस करके, मैं डायरेक्ट प्लस करके डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ बेटा। A प्लस बी क्या होगा बेटा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करें, मैट्रिक्स ही होगा। कैसे क्या एलिमेंट ऑब्टेन करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बेटा प्लस करेंगे। तो 1 + 3 4 हो जाएगा। फिर 2, फिर प्लस माइनस माइनस 2 - 1 1 होगा। -3 + 2 कितना होगा, -1 बेटा। फिर ऐसे ही 5 + 4 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट सेकंड सेकंड, थर्ड फोर्थ। जो सेकंड रो के एलिमेंट है सेकंड रो से ऐड होंगे, सेकंड रो के सेकंड रो से एलिमेंट ऐड होंगे। तो करो A21 B21 से, तो 5 + 4 9 हो जाएगा। फिर आपके पास क्या A22 B22 से 0 + 2 2 हो जाएगा। फिर 2 + 5 7 हो जाएगा। ठीक है, A23 B23 से, अब थर्ड रो के एलिमेंट थर्ड रो से ऐड होगा, करो ऐड। 1 + 2 3 हो जाएगा। -1 + 0 -1 होगा बेटा। 1 + 3 4 हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने A प्लस बी फाइंड करा। इसी टाइप से बेटा एडवांस, चलो A प्लस बी तो कंप्यूट कर दिए, फिर क्या कंप्यूट करना, B माइनस सी। इसी टाइप से बेटा क्या निकालो, B माइनस सी। इसी टाइप से एडवांस से पहले B माइनस सी निकालो। B माइनस सी भी क्या होगा, मैट्रिक्स ही होगा। B माइनस सी भी क्या होगा, मैट्रिक्स। ठीक है, अरे B और C 2 मैट्रिसेस है, इसका सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स ही होगा, मैट्रिक्स ही होगा। B और C 2 मैट्रिसेस है और मैट्रिक्स का जो सब्ट्रैक्शन रिटर्न मैट्रिक्स ही।
अरे जैसे नंबर को प्लस करते या माइनस करते, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करते, रिटर्न नंबर आता है, उसी टाइप से मैट्रिक्स को प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स का डिवीज़न नहीं होता, डिवीज़न की जगह इन्वर्स निकलता बेटा। ठीक है, तो एडिशन भी मैट्रिक्स होगा, सब्ट्रैक्शन भी मैट्रिक्स होगा, और पहले चेक करो क्या सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस एग्जिस्ट है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? हाँ, बी और सी मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्शन निकालना, बी माइनस सी, तो बी और सी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है मतलब बी माइनस सी एग्जिस्ट है, जो बी माइनस सी बेटा वो एग्जिस्ट होगा, और जो बी और सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है सेम, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगा उसका भी सेम ऑर्डर होगा। तो बी माइनस सी निकाल लो, बी में से सी को माइनस करो, जैसे ऐड करते थे सेम वैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। करो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को A11, अरे फर्स्ट रो के फर्स्ट रो से एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे, सेकंड रो से होंगे, थर्ड रो के थर्ड रो से होंगे, तो कर दो सब्ट्रैक्ट बेटा। A11 B11 से होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे माइनस, ये माइनस के हो जाएंगे एलिमेंट, तो क्या बेटा 3 - 4 - 1, फिर -1 -2 बेटा, 2 - 2 0 हो जाएगा, फिर बेटा 4 - 0 4 होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट से, सेकंड से सब्ट्रैक्ट, थर्ड से, फोर्थ से, मतलब सेकंड रो के सेकंड रो से सब्ट्रैक्ट करेंगे। A21 B21 से 4 - 0 4 होगा, फिर A22 B22 से हो जाएगा बेटा, सब्ट्रैक्ट कर रहे B माइनस सी तो माइनस का होगा, 2 - 3 -1 हो जाएगा बेटा, फिर ऐसे 5 - 2 3 हो जाएगा, फिर ऐसे बेटा थर्ड रो के थर्ड रो से माइनस करो, A31 B31 से 2 - 1 माइनस कर रहे माइनस होगा बेटा, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 - 1 1 होगा, फिर आपके पास बेटा ये 1 है, फिर 0 माइनस प्लस बेटा ये माइनस प्लस 0 + 2 2 होगा, फिर 3 - 3 0 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब A + B निकाला और B - C। हाँ ठीक है, सबसे पहले ABC 3 मैट्रिसेस है, देन कंप्यूट A + B B - C हमने कंप्यूट कर लिया, फाइंड कर लिया A + B और B - C। फिर और क्या बोल रहा है, ऑल्सो वेरीफाई दैट, हमें ये वेरीफाई भी करना, क्या ये दोनों पार्ट इक्वल है या नहीं, ये चेक करना। तो LHS पार्ट की वैल्यू निकालेंगे RHS पार्ट की। ठीक है, तो फर्स्ट जो पार्ट है उसकी वैल्यू निकालता हूँ सबसे पहले, A + B - C, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकाल रहा हूँ A + B - C। अरे बेटा इसको वेरीफाई करना है, LHS और RHS इक्वल आना चाहिए, इक्वल आ गया तो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, इक्वल है या नहीं वेरीफाई करना, मतलब इक्वल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो वेरीफाई करना, इक्वल बताना, इक्वल चेक करना, तो चेक करते देखो, वेरीफाई करना कि हाँ ये दोनों पार्ट इक्वल है, तो इसी को वेरीफाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैंने LHS पार्ट ले लिया, कौन सा पार्ट ले लिया बेटा LHS पार्ट। अब इसकी वैल्यू निकालो, ए जो मैट्रिक्स है बेटा A + B - C की वैल्यू निकालना, और एक चीज़ ध्यान रखना, बोर्डमास रूल क्या बोलता है, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना, देन उसके बाद बोर्डमास क्या बोलता है, पहले बेटा ब्रैकेट ओपन करना है, तो पहले B - C तो हमने एडवांस में निकाल लिया, नहीं भी बोला होता तो हम एडवांस में पहले B - C निकालते, पहले एडवांस में B - C और A + B निकालते। ठीक है, बाकी इस बार तो उसने एडवांस में पूछ ही रहा है, A + B और B - C निकाल चुके। तो एक चीज़ ध्यान रखना, इस टाइप से ब्रैकेट में आ जाए आपके, तो पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व होगी, पहले कौन सी, हाँ जब ब्रैकेट वाली टर्म आ जाए तो पहले ब्रैकेट वाली सॉल्व होगी, देन उसके बाद अदर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो पहले B - C हम सॉल्व कर चुके, बस रखना है। तो A + B - C निकालना, B - C पहले निकलेगा, वो हम निकाल चुके एडवांस में। A मैट्रिक्स जो गिवन है आपके पास, मैट्रिक्स ऑफ 1 2 - 3, फिर 5 0 2, फिर 1 - 1 1, ये जो A मैट्रिक्स है गिवन मैट्रिक्स आ गई। ऑर्डर कितना है 3/3। ठीक है, आपको ऑर्डर बताना बेटा कंपलसरी, उसी से कंफर्म होगा कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एग्जिस्ट है या नहीं, मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन एग्जिस्ट है या नहीं, या मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है या नहीं, उसी से कंफर्म होगा बेटा। तो A मैट्रिक्स जो गिवन थी वो रख दी मैंने, फिर इसी टाइप से B - C एडवांस में निकाल चुके। कभी ये नहीं पूछा होता तो पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू फाइंड करते, पहले ब्रैकेट वाली बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग, पहले जो ब्रैकेट ओपन करते हम ब्रैकेट वाली पहले वैल्यू निकालते, लेकिन हमने एडवांस में निकाल चुके तो बार बार नहीं निकालेंगे। तो जो B - C हमने निकाला मैट्रिसेस ही मिलेगा, मैट्रिक्स ही मिलेगा बेटा, क्या B - C मैट्रिक्स ऑफ -1 -2 0, 4 - 1 3 और 1 2 0, ऑफ ऑर्डर 3/3, दोनों को प्लस कर दो, दोनों का ऑर्डर सेम है, प्लस है मिडिल में, दोनों प्लस कर दो बेटा, और मैट्रिक्स है
ये जो बेटा 5 है, ठीक है, ए मैट्रिक्स में 5 है, 5 0 2। अब सुनना बेटा, सुनो मेरी बात बेटा, क्या चीज़ आपके पास a प्लस बी माइनस सी की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या मैट्रिक्स का एडिशन मैट्रिक्स ही होगा। जो फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसका भी सेम ऑर्डर, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा बेटा उसका भी सेम ऑर्डर। ये a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसका भी सेम ऑर्डर, ये भी 3/3 का, ये दोनों मैट्रिक्स का एडिशन मैट्रिक्स होगा, और जो दोनों का ऑर्डर है वही सेम ऑर्डर। और कैसे क्या एडिशन करेंगे मैट्रिक्स का, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस करेंगे, करो तो 1 माइनस प्लस माइनस माइनस, a11 से, अरे फर्स्ट रो के फर्स्ट रो से एलिमेंटेड होंगे, सेकंड रो के सेकंड रो से, थर्ड रो के थर्ड रो से, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से ऐड, प्लस माइनस माइनस, 1 माइनस 1 0, फर्स्ट एलिमेंट 0 आएगा। फिर बेटा क्या आपके पास a12 b12 से ऐड होगा, तो प्लस माइनस माइनस, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। फिर बेटा थर्ड एलिमेंट थर्ड से ऐड होगा, -3 प्लस 0 -3 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा -3। फिर ऐसे बेटा हाँ फर्स्ट रो के फर्स्ट रो से एलिमेंट ऐड कर दी, अब सेकंड रो के सेकंड रो से एलिमेंट ऐड करो, क्या हो जाएगा a21 b21 से ऐड होगा, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा बेटा। फिर इसी टाइप से 0 प्लस माइनस माइनस, 0 माइनस 1 -1 बेटा, फिर 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। फिर थर्ड रो के एलिमेंट थर्ड रो से ऐड होंगे, करो a31 b31 से 1 प्लस 1 2 हो जाएगा बेटा, 1 प्लस 1 2। फिर बेटा -1 प्लस 2 प्लस 1 होगा, अरे -1 a22 b2 क्या a32 b32 से, थर्ड रो के थर्ड रो से a31 b31 से करा, 1 प्लस 1 2 हो गया। फिर a32 b32 से बेटा -1 प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा, -1 प्लस 2 प्लस 1, फिर 1 प्लस 0 1। ये इस टाइप से जो वेरीफाई करना था उसका LHS पार्ट की वैल्यू, जो LHS पार्ट है जो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा उसकी वैल्यू, इसी टाइप से हम RHS पार्ट की वैल्यू निकालते, इसी टाइप से हम RHS पार्ट की वैल्यू निकालते। क्या RHS पार्ट a प्लस बी माइनस सी, मैंने क्या बोला, ये RHS पार्ट ले लिया बेटा, टेकिंग RHS पार्ट राइट हैंड साइड। तो मैंने क्या चीज़ बोली अभी बताई थी, पहले ब्रैकेट वाली टर्म आ जाए तो पहले ब्रैकेट वाली सॉल्व करो। तो a प्लस बी हम एडवांस में निकाल चुके, कभी नहीं पूछा होता, कभी ये चीज़ एडवांस में नहीं पूछते तो हम पहले निकालते ब्रैकेट वाली वैल्यू, देन उसके बाद फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा। हाँ पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा बेटा, ठीक है। तो a प्लस बी एडवांस में निकाल चुके, मैं डायरेक्ट करूँगा, सुनना बेटा मैं डायरेक्ट करूँगा इसको, a प्लस बी तो है सर, और माइनस सी, a प्लस बी को c में से सब्ट्रैक्ट करना। हाँ इसका भी ऑर्डर 3/3 a प्लस बी का, इसका भी 3/3, ठीक है। तो सेम ऑर्डर है तो एडिशन भी पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन भी। हमें क्या निकालना, सब्ट्रैक्शन करना बेटा, सब्ट्रैक्शन करना पॉसिबल है, ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। क्या है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो a प्लस बी माइनस सी करना, ये दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन निकालना, निकाल देता हूँ, देखना बेटा क्या होगा, मैट्रिक्स ही होगा। क्या होगा बेटा, मैट्रिक्स ही होगा। सेम ऑर्डर जो a प्लस बी का है और c का वही सेम ऑर्डर आएगा 3/3 का। करते हो ऑब्टेंड, पता आपको कैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स का कैसे क्या निकालते, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करेंगे बेटा, फर्स्ट रो के एलिमेंट फर्स्ट रो से, सेकंड रो के सेकंड रो से, थर्ड रो के थर्ड रो से सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर एडिशन पूछा है तो ऐड करेंगे। करते बेटा सेम। तो a प्लस बी में से a प्लस बी माइनस सी, एडवांस में a प्लस बी निकाल चुके, सी के साथ सब्ट्रैक्शन करना, करते दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करते, मैट्रिक्स ही होगा। नंबर को प्लस या माइनस करते नंबर आता है, वैसे मैट्रिक्स में भी मैट्रिक्स ही होगा। तो क्या बेटा करो, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को फर्स्ट रो के फर्स्ट रो से, फर्स्ट से सेकंड थर्ड से सब्ट्रैक्ट या ऐड होगा। तो अभी सब्ट्रैक्शन करना, सब्ट्रैक्शन करो दोनों का। तो 4 - 4 a11 से 0, फिर 1 - 1 0, फिर -1, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा, तो ये माइनस सी है, मतलब a प्लस बी माइनस सी, जो सी मैट्रिक्स है उसमें माइनस का मल्टीप्लाई, तो -1 -2 -3, ठीक है। फिर इसी टाइप से बेटा सेकंड रो के सेकंड रो से जो एलिमेंट है उनको सब्ट्रैक्ट करो, दोनों के सेकंड रो वाले एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे, करो सब्ट्रैक्ट बेटा। 9 - 0 a21 b21 से सब्ट्रैक्ट होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट,
9 माइनस 0 9 हो जाएगा बेटा, फिर 2 माइनस 3 -1 होगा बेटा, फिर आपके पास 7 माइनस 2 कितना, 7 माइनस 2 5 हो जाएगा। फिर आपके पास ऐसे थर्ड रो से सब्ट्रैक्ट होंगे बेटा, A31 B31 से 3 माइनस 1 2 हो जाएगा बेटा, 3 माइनस 1 2 -1 और माइनस माइनस प्लस, अरे जो सी मैट्रिक्स है उसमें माइनस का दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस का रहे बेटा, तो माइनस माइनस प्लस, -1 प्लस 2 +1 होगा, फिर 4 माइनस 3, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं A33 B33 से 4 माइनस 3 1। ये इस टाइप से जो RHS पार्ट है वैल्यू निकाल ली उसकी, ठीक है, LHS पार्ट की भी वैल्यू निकाली, RHS की भी निकाली। अब देख लो, चेक कर लो, ये LHS पार्ट है, ये LHS पार्ट की फर्स्ट वैल्यू, ये RHS पार्ट की, दोनों चेक करो, दोनों सेम मैट्रिक्स मिल रहे हैं, दोनों का आंसर सेम। ये LHS पार्ट की वैल्यू है A प्लस बी माइनस सी, और RHS क्या A प्लस बी माइनस सी, तो दोनों पार्ट की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। हाँ, LHS पार्ट किसके इक्वल है, RHS के, या फिर A प्लस बी माइनस सी, चाहो तो नेमिंग कर दो, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, नेमिंग भी कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बेटा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों का आंसर सेम है। देखो चेक करो, LHS RHS पार्ट दोनों का आंसर सेम है, मतलब दोनों पार्ट इक्वल है, LHS इसके इक्वल है RHS के। या फिर ये बात भी बोल सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कि जो A प्लस बी माइनस सी है वो किसके इक्वल है, A प्लस बी माइनस सी के, ठीक है। ये इस टाइप से ये जो 3.2 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट हो चुका। इसी टाइप से फिफ्थ भी क्वेश्चन सेम है, फिफ्थ भी क्वेश्चन एज इट इज सेल्फ करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ, देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 देखना क्या बोला है, सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको सिंप्लीफाई करना। तो आप देख ही रहो कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में स्केलर क्वांटिटी है, मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में स्केलर क्वांटिटी आ जाए, ठीक है, मतलब मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में अदर नंबर है या फंक्शन है, देख रहा है, स्केलर क्वांटिटी का वर्क करेगा, ठीक है बेटा। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में स्केलर क्वांटिटी आ जहाँ दोनों एडिशन के हैं तो एडिशन तो करेंगे, लेकिन पहले स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद एडिशन करेंगे। कैसे क्या सिंप्लीफाई बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा उसको कैसे क्या सिंप्लीफाई हम करेंगे बेटा। पहले सबसे पहले क्या करो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एडिशन करेंगे हम। तो देखना बेटा, क्या ऑपरेशन हम देख चुके हैं, जो थर्ड ऑपरेशन देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। पहले मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करो, देन उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। देखना बेटा, तो इसका सॉल्यूशन देखना, ये गिवन में आ जाएगा आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई, हाँ मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में जो क्वांटिटी उसका मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट में, और ऑर्डर तो बताना नहीं भी गिवन है तो भी ऑर्डर बताना कंपलसरी है, ठीक है। तो क्या आपके पास मैट्रिक्स ऑफ बेटा कॉस थीटा का एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देन उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, फिर बेटा कॉस इंटू साइन, फर्स्ट एलिमेंट में होगा, सेकंड में भी करो, ऑल एलिमेंट में होगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा साइन थीटा या साइन थीटा कॉस थीटा, बात एक ही है, मल्टीप्लाई में सेपरेट कर सकते हो। फिर कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, एवरी एलिमेंट में पहले मल्टीप्लाई देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे मैट्रिक्स का। पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा, ऑर्डर 2/2, कोई चेंज नहीं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कोई चेंज नहीं है, सेम ही ऑर्डर होगा। फिर मैट्रिक्स ऑफ प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स ही मिलेगा क्या, 2/2 का सेम ऑर्डर, कोई चेंज नहीं बेटा। तो साइन थीटा का एवरी एलिमेंट में स्केलर मल्टीप्लिकेशन, साइन थीटा का मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट में, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। देखना बेटा, क्या आपके पास बेटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट में क्या, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे ही सेकंड रो में भी करो, एवरी एलिमेंट में, पूरे एवरी एलिमेंट में होगा बेटा। तो क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
फिर बेटा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। हाँ ठीक है, पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने। क्या करा पहले? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन होने के बाद अब इनका एडिशन निकल जाएगा। अब इनका एडिशन, मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स का एडिशन मैट्रिक्स ही होता। अरे मैट्रिक्स को प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, रिटर्न मैट्रिक्स ही आएगा। और जो फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स का एडिशन निकाल रहे हो, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो जो एडिशन रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगी, एडिशन करने पर, ऐड करने पर जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगी उसका भी सेम ऑर्डर होगा। जो ए और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही सेम इसका भी होगा, ए प्लस बी का भी। तो करो कैसे, क्या एडिशन करते हैं, टू मैट्रिक्स या मोर देन टू मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या करेंगे हम, ऐड। फर्स्ट रो के फर्स्ट रो से एलिमेंट ऐड होंगे। कैसा? A11 B11 से। करो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, थोड़ा इसको हम और इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, एलिमेंट थोड़े लार्ज है बेटा, तो देखना ये इस टाइप से मैट्रिक्स का जो उसको और इंक्रीज कर रहे, ऑर्डर सेम 2/2। तो क्या बेटा, करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, फिर सेकंड से ऐड होगा, सेकंड से ऐड होगा। ठीक है, फर्स्ट रो के एलिमेंट फर्स्ट रो से, तो फर्स्ट सेकंड, A11 B11 से, A12 B12 से। करो ऐड बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सेकंड से। ऐसे ही सेकंड रो के एलिमेंट सेकंड रो से ऐड होंगे। कर दो बेटा, क्या A21 B21 से माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर क्या बेटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये इसी के मल्टीप्लाई में बेटा। फिर इसे सेकंड एलिमेंट सेकंड से ऐड होगा। ठीक है, A22 B22 से क्या बेटा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत हो तो बता दो बेटा। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव सेम है, कैंसल आउट, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल। और ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो ये क्या होता है बेटा 1। ये जो है आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, एंगल सेम है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। फिर आपके पास ये तो कैंसिल हो गया 0, फिर आपके पास बेटा ये भी कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल आउट हो गया 0, और ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। और ठीक है, हाँ ये दोनों मैट्रिक्स का मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, दोनों मैट्रिक्स का मैंने एडिशन के फॉर्म में था, एडिशन निकाल लिया। हाँ ये जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स है इसको सिंप्लीफाई कर लिया, और मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ और आगे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। देख ही रहे हो क्या चीज़ है ये, 2/2 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और किस टाइप का है, डायगोनल एलिमेंट 1 1 है और नॉन डायगोनल 0 है। तो किस टाइप का मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको I2 भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकते हो बेटा, I2। तो इस टाइप से ये जो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ठीक है, इसी टाइप से अगला जो क्वेश्चन है वो देखना बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखना, क्या बोला है, फाइंड कैपिटल X एंड कैपिटल Y इफ मैट्रिक्स इक्वेशन। आपके पास 2 मैट्रिक्स इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन से 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। बेटा कैपिटल X और कैपिटल Y की हमें वैल्यू निकालना है। अब सुनना मेरी बात, फर्स्ट जो क्वेश्चन है 7 का जो फर्स्ट है बेटा 2 मैट्रिक्स इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, 1 बाय 1 हम दोनों को 1 बाय 1 सॉल्व करते देखना बेटा। फर्स्ट पार्ट में क्या है बेटा, 2 मैट्रिक्स इक्वेशन है, दोनों मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करना। बेटा यहाँ पर सुनना, मैट्रिक्स में कुछ भी करो रिटर्न मैट्रिक्स ही आएगा। मैट्रिक्स का कुछ भी आप प्लस करो माइनस करो, क्या आएगा, रिटर्न मैट्रिक्स। तो ये जो कैपिटल X और कैपिटल Y है ये मैट्रिक्स फाइंड करना। क्या फाइंड करना बेटा, कैपिटल और X और कैपिटल Y जो फाइंड करना, फाइंड कैपिटल X एंड कैपिटल Y विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन। किसकी हेल्प से, मैट्रिक्स इक्वेशन की। अरे जो बेटा ये मैट्रिक्स के फॉर्म में दोनों इक्वेशन, हाँ ये वेरिएबल तो है, अननोन क्वांटिटी तो है, लेकिन वो अननोन क्वांटिटी कैसी है, मैट्रिक्स है। वो क्या है बेटा, मैट्रिक्स है। तो ये 2 मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट पार्ट को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। 2 मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालना है हमें, कैपिटल X और कैपिटल Y। और बेटा ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है ये मैट्रिक्स इक्वेशन लीनियर हाँ लीनियर इक्वेशन तो है, मना नहीं है। लीनियर इक्वेशन 10th क्लास में देखते थे हम, 10th क्लास में जो 3rd चैप्टर था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बेटा, वहाँ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे। लीनियर इक्वेशन वहाँ पर नंबर के फॉर्म में थी,
किस फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में थी, वेरिएबल और नंबर्स के फॉर्म में। तो हमें x और y की जो वैल्यू है वो रियल नंबर मिलती थी, नंबर्स मिलती थी हमें, ठीक है। यहाँ पर सुनना मेरी बात बेटा, यहाँ पर दोनों इक्वेशन मैट्रिक्स के फॉर्म में है, तो जो कैपिटल X और कैपिटल Y होगा वो मैट्रिक्स फॉर्म में ही आएगा। समझ गए, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। टू मैट्रिक्स इक्वेशन है, मैट्रिक्स इक्वेशन है, तो x और y जो फाइंड होगा वो मैट्रिक्स ही होगा। x और y जो हमें फाइंड करना है वो किस टाइप से, मैट्रिक्स फॉर्म में ही करना है, ठीक है। तो दोनों हाँ लीनियर है, मना नहीं कर रहा हूँ। पहले तो सबसे पहले जो भी गिवन इक्वेशन है 7th का फर्स्ट पार्ट देखना बेटा, जो गिवन इक्वेशन है वो मैंने राइट डाउन करी है। नेमिंग कर दो, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, मैट्रिक्स इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड। अब आप जानते हो अच्छे से बेटा, यहाँ पर सुनना, आप ये अच्छे से जानते हो टू लीनियर इक्वेशन को हम कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, आप जानते हो। एक तो सबसे पहली मेथड सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन। हम जो सबसे इजी मेथड है एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे। आपकी इच्छा हो सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो जैसा। तो हम एलिमिनेशन करेंगे, एलिमिनेशन से डायरेक्ट काम हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट काम हो जाएगा। तो टू लीनियर इक्वेशन बेटा इस बार मैट्रिक्स फॉर्म में है, तो x और y की वैल्यू मैट्रिक्स फॉर्म में ही आएगी। और चल रहा मैट्रिक्स से, तो मैट्रिक्स से आएगा x और y। जब हम 10th क्लास में 3rd चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखते थे, तो लीनियर इक्वेशन वेरिएबल और कांस्टेंट के फॉर्म में थी, तो x और y कांस्टेंट आते थे, नंबर्स आते थे बेटा। इसी टाइप से यहाँ मैट्रिक्स फॉर्म में तो x और y की वैल्यू मैट्रिक्स फॉर्म में आएगी। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन या फिर एक काम और ये कर सकते हैं, हाँ वो वर्क एलिमिनेशन का ही होगा। एक काम ये भी कर सकते हैं हम, डायरेक्ट दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। ऐड करोगे तो y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। या फिर एक काम ये भी कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को, और एक चीज़ और अच्छे से सुनना मेरी बात, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ बेटा। दोनों को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट तब करना जब दोनों इक्वेशन में x वाला या फिर y वाला टर्म सेम हो। हाँ यहाँ तो ऑलरेडी सेम दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अरे बेटा एलिमिनेशन मेथड में यही तो चेक करते पहले कि x वाला टर्म सेम है या फिर y वाला टर्म सेम है, ये तो हम चेक करते थे। कहाँ पर 10th क्लास में, एलिमिनेशन मेथड में। यहाँ तो दोनों है, हाँ जो x वाला टर्म भी सेम है, y वाला भी टर्म सेम है, तो डायरेक्ट हम चाहे तो इसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। LHS ऐड करते हो, LHS प्लस LHS, RHS प्लस RHS, तो y से y कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। या फिर हाँ ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं, जैसा आपको करना। उसी बात को शॉर्ट फॉर्म में ऐसा मैं बता सकता हूँ, एलिमिनेशन में करते थे हम, ठीक है बेटा। दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड करूँगा तो y से y कैंसिल हो जाएगा, y से y पॉजिटिव नेगेटिव है बेटा, y से y कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। हाँ कभी दोनों, ये भी प्लस का होता, ये भी प्लस का होता, ठीक है, तो फिर हमें साइन चेंज करते, फिर हम सब्ट्रैक्ट करते बेटा, ठीक है। तो पहले हम एलिमिनेशन लगा रहे, और या फिर डायरेक्ट आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो इक्वेशन x और y की वैल्यू। हाँ करना ऐसे ही होगा, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट तब होगा, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से x या y की वैल्यू तब आएगी बेटा जब आपके पास पहले चेक करना ऑलरेडी क्या x का कोफिशिएंट सेम है या फिर y का। यहाँ तो चलो ऑलरेडी सब गिवन है, x का कोफिशिएंट भी सेम है, x वाला टर्म भी सेम है, y वाला भी टर्म सेम है, तो आप ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, दोनों से काम हो जाएगा। तो मैं ऐड कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया फर्स्ट में से सेकंड, तो माइनस प्लस x कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा। या फिर ऐड कर दो, ऐड कर देंगे तो y से y कैंसिल, x प्लस x 2x, x प्लस x 2x। बेटा ये कुछ नहीं है तो प्लस है, पता है ना, प्लस साइन है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, यहाँ भी प्लस, ठीक है। तो ऐड कर रहे हैं बेटा, दोनों को ऐड कर रहे हैं। अब सुनना मेरी बात, हाँ ये दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करना, दोनों का ऑर्डर सेम है, 2/2 2/2 ऑर्डर सेम है। अरे x प्लस x 2x हो गया, दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये लिखा ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं। तो y तो कैंसिल पॉजिटिव नेगेटिव, x प्लस x 2x। अब हाँ y तो कैंसिल, RHS से ऐड होगा, LHS से RHS से। मैट्रिक्स का एडिशन, हाँ ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल है, मैट्रिक्स ही आएगा, और वो भी सेम ऑर्डर 2/2। ऐड करो, कैसे ऐड करते हैं मैट्रिक्स को, 2 मैट्रिक्स को या मोर देन 2 को, कैसे क्या ऐड, मैट्रिक्स ही होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड, फर्स्ट रो से एलिमेंट ऐड होंगे। तो 7 + 3 10, 0 + 0 0,
ठीक है। फिर ऐसे सेकेंड रो के एलिमेंट सेकेंड रो से A21 B21 से 2 + 0 2 5 + 3 8। अब क्या इसके बाद सुनो, x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू कब आएगी, जब x का कोफिशिएंट 1 होगा। यहाँ पर 2 है तो इसको रिमूव करो, कैसे, मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड में चले जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल X = 1/2। अरे होल डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1/2 लिख सकता हूँ, चलेगा बेटा। तो कैपिटल X = 1/2 मल्टीप्लाई डिवाइड, मैट्रिक्स के होल डिवाइडेड में 2 मतलब 1/2 और इनटू में क्या, मैट्रिक्स ऑफ 10 0 2 8 ऑफ ऑर्डर 2/2 है बेटा। मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो स्केलर क्वांटिटी का एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। कर दो बेटा, कैपिटल X = 1/2 × 10, अरे 2 5 = 10, ठीक है। डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा 1/2 × 10 मतलब 10 के डिवाइड में 2 होगा, 2 5 = 10, 1/2 × 0 0, 1/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल 1, 1/2 × 8, 2 4 = 8 ऑफ ऑर्डर 2/2। ये कैपिटल X मैट्रिक्स निकाल ली। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करा, X की वैल्यू आ गई। मैट्रिक्स फॉर्म में आ रहा है, मैट्रिक्स इक्वेशन है तो मैट्रिक्स ही आएगी। एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, X की वैल्यू आ गई। अब ये X की वैल्यू कहाँ रख दो, या तो फर्स्ट या फिर सेकंड में, जो या तो फर्स्ट इक्वेशन या फिर फर्स्ट सेकंड में रख दो, किसी में भी रख सकते हैं, फर्स्ट में रख रहे हैं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूँ मैं। और फर्स्ट से बेटा X की तो वैल्यू आ गई, Y की निकाल रहा हूँ, कहाँ से निकालूंगा, फर्स्ट इक्वेशन। ये जो X की वैल्यू है ये कहाँ पुट करूँगा, फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूँ, कैपिटल X + कैपिटल Y = मैट्रिक्स ऑफ 7 0 2 5 ऑफ ऑर्डर 2/2। ऑर्डर बताना कंपलसरी है। तो कैपिटल X जो अभी निकला, ये फर्स्ट इक्वेशन है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन है। ये जो X की वैल्यू है ये फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकंड में पुट कर दो, Y आ जाएगा, कर दो पुट। कैपिटल X क्या है, मैट्रिक्स ऑफ 5 0 1 4 प्लस कैपिटल Y = मैट्रिक्स ऑफ 7 0 2 5 ऑफ ऑर्डर 2/2, ठीक है। अब सुनो, Y की वैल्यू निकालने के लिए इसको कहाँ शिफ्ट कर दो, RHS साइड। तो Y = मैट्रिक्स ऑफ 7 0 2 5 ऑफ ऑर्डर 2/2, प्लस का माइनस का बेटा, प्लस का माइनस का शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैट्रिक्स ऑफ 5 0 1 4 ऑफ ऑर्डर 2/2, ठीक है। करो इसका सब्ट्रैक्शन निकालो, इधर निकाल देता हूँ, ठीक है, ये निकल जाएगा आराम से। तो देखना बेटा, तो Y = या यहीं पर देख लो, Y = मैट्रिक्स ऑफ जो, हाँ ये दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। और जो A और B मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही सेम होगा। कैसे क्या सब्ट्रैक्शन निकालते, कैसे क्या डिफरेंस निकालते, 2 मैट्रिक्स या मोर देन 2 मैट्रिक्स का कैसे क्या डिफरेंस निकालेंगे बेटा, देखना कैसे क्या निकालेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम वही, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 - 5 2, 7 - 5 बेटा 7 माइनस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करेंगे बेटा, कैसा क्या, A11 B11 से, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट फर्स्ट रो से सब्ट्रैक्ट करेंगे, A11 B11 से, तो 7 - 5 2। फिर ऐसे A12 A12 B12 से करो सब्ट्रैक्ट, 0 - 0 अरे 0 होगा। फिर A21 सेकेंड रो के एलिमेंट सेकेंड रो से करेंगे सब्ट्रैक्ट, करो A21 B21 से 2 - 1 1, 5 - 4 1। ये इस टाइप से मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करके X और Y की वैल्यू निकाल ली। यहाँ तो फर्स्ट जो 7 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें X और Y वाला टर्म सेम था, डायरेक्ट वैल्यू आ गई। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। इस बार बेटा देखो यहाँ पर सेम नहीं है, X वाला टर्म और Y वाला टर्म सेम नहीं है, तो सेम करेंगे हम, जैसे एलिमिनेशन मेथड में करते थे 10th क्लास में, सेम वैसे करेंगे बेटा। देखना करते सेकंड पार्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड वाला पार्ट देखना, ठीक है। चलो फर्स्ट जो पार्ट है आपके पास, फर्स्ट जो पार्ट था उसमें X वाला टर्म Y वाला टर्म सेम था, तो इजीली हमने एलिमिनेशन मेथड लगा दी, मतलब दोनों इक्वेशन को डायरेक्ट एड या सब्ट्रैक्ट करने पर X और Y की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर चेक करो, ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है, हाँ मैट्रिक्स इक्वेशन आपके पास वेरिएबल्स मैट्रिक्स फॉर्म में मैट्रिक्स इक्वेशन आपके पास। अब देखो बेटा इसको भी हम एलिमिनेशन से करेंगे ऐसा नहीं, लेकिन पहले चेक करो क्या X का कोफिशिएंट सेम है क्या,
नहीं, या फिर y का सेम है क्या बेटा? नहीं है। तो डायरेक्ट ऐड करने पर दोनों इक्वेशन को नेमिंग कर दो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। आप खुद बेटा चेक करो क्या दोनों इक्वेशन में x वाला टर्म सेम है क्या? नहीं है। y वाला टर्म सेम है क्या? नहीं है। फिर क्या करेंगे? एलिमिनेट करके, एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है? एलिमिनेट करके मल्टीप्लाई करके, या तो x वाला टर्म सेम करो या फिर y वाला टर्म सेम, या तो x वाला टर्म या फिर y वाला टर्म सेम करो। ठीक है, तो करते हम। अरे फर्स्ट पार्ट था बेटा, यहाँ तो ऑलरेडी x वाला टर्म और y वाला टर्म सेम था, तो डायरेक्ट हम एड या सब्ट्रैक्ट करके दोनों इक्वेशन को, ठीक है, दोनों इक्वेशन को एड या सब्ट्रैक्ट करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। और आपको अभी भी मैंने बताया, जैसे 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन मिलती थी ना हमें 10th क्लास में, 2 लीनियर इक्वेशन वेरिएबल और कांस्टेंट के फॉर्म में, तो वेरिएबल और नंबर्स के फॉर्म में मिलती थी, तो हम क्या करते? एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके x और y की वैल्यू हम निकालते थे। वो किस फॉर्म में आती? नंबर्स के फॉर्म में, रियल नंबर के फॉर्म में, क्योंकि वो जो इक्वेशन थी वेरिएबल और नंबर्स के फॉर्म में थी, रियल नंबर के फॉर्म में थी, तो x और y की वैल्यू रियल नंबर मिलती थी, नंबर्स मिलती थी। यहाँ पर हाँ, ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन ही है, लीनियर इक्वेशन है और मैट्रिक्स फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में है तो x और y मैट्रिक्स ही होगा। x और y जो फाइंड करेंगे कैसा होगा? मैट्रिक्स। 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके कैपिटल X कैपिटल Y, और वो क्या आएगा? मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वेशन है। तो एलिमिनेशन ही लगाएंगे, लीनियर इक्वेशन तो एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले मैंने एक चीज़ बोली है, एडवांस में पहले चेक कर लो क्या x वाला टर्म सेम है क्या? नहीं है। y वाला टर्म सेम है क्या? नहीं है। कभी होता तो डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर डायरेक्ट वैल्यू निकल जाती, ठीक है। तो हम मतलब वो इक्वेशन पे डिपेंड करता कि हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें x या y की वैल्यू मिल जाए। जब x या y का कोफिशिएंट सेम होता तब हम करते, यहाँ करा था हमने। यहाँ तो दोनों टाइप से कर सकते थे, ऐड भी कर लो या फिर सब्ट्रैक्ट कर लो, दोनों उससे वैल्यू आ जाती। क्योंकि क्यों? हाँ, दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू क्यों आ रही थी? क्योंकि x वाला टर्म भी सेम था, y वाला भी टर्म सेम था। अब यहाँ तो कोई सा एक टर्म भी सेम नहीं है, ना तो x वाला ना फिर y वाला, तो फिर क्या करो? एलिमिनेशन मेथड क्या बोलती है कि सबसे पहले तो हाँ, पहले चेक कर लेना क्या x वाला टर्म या y वाला टर्म सेम है कि नहीं। हाँ, नहीं है तो फिर एलिमिनेट करके मल्टीप्लाई करके x वाला टर्म सेम करो या फिर y वाला। मैं x वाला टर्म सेम कर रहा हूँ, कैसे? जो इनके कॉफिशिएंट्स है, x वाला टर्म सेम कर रहा हूँ मैं, जो x के कॉफिशिएंट्स है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा कर दो। 3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में, 2 का मल्टीप्लाई सेकंड में करो बेटा। हाँ, x वाला टर्म सेम करने के लिए बेटा इनके जो कॉफिशिएंट्स है, जो इनके मल्टीपल्स है x के, जो कॉफिशिएंट्स है x के बेटा, उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। उनका क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसा करने पर x वाला टर्म सेम हो जाएगा, और सेम होगा तभी जाके वैल्यू आएगी बेटा, तभी हम एलिमिनेशन मतलब तभी इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। और डायरेक्ट कर लो, आप डायरेक्ट करके देख लो, आएगी नहीं वैल्यू। डायरेक्ट करके देखोगे, फर्स्ट में सेकंड माइनस करके देखोगे, वैल्यू नहीं आएगी। x और y के फॉर्म में एक नई इक्वेशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? न्यू इक्वेशन ऑब्टेंड हो जाएगी। बाकी x और y की किसी एक की भी वैल्यू नहीं आएगी। तो फिर क्या एलिमिनेशन क्या बोलता है? लीनियर इक्वेशन। अरे लीनियर इक्वेशन आ जाए तो एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए x वाला टर्म वो क्या बोलता है? सबसे पहले चेक कर लो x वाला टर्म सेम है या फिर y वाला। इस बार दोनों ही नहीं है बेटा, तो हम सेम कर रहे हैं। एलिमिनेट करें, एलिमिनेट करना, मल्टीप्लाई करना, तो x वाला टर्म हम सेम कर रहे हैं। तो कैसे? या तो y वाला कर लो या फिर x वाला। मैं x वाला कर रहा हूँ बेटा। हाँ, x वाला टर्म सेम कर रहा हूँ, तो जो x के जो कॉफिशिएंट है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में। हाँ, ये 3 का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन फर्स्ट में करो। 3 इंटू 2x 6x प्लस 3 इंटू 3y 9y। फिर यहाँ भी ऐसे ही एवरी एलिमेंट में हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में होगा तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन एवरी एलिमेंट में। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, फिर एवरी एलिमेंट में होगा बेटा 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9। फिर आपके पास 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 3 0। ठीक है, ऑर्डर कितना? 2। सेम ऑर्डर 2/2 का ही रहेगा। और नया इक्वेशन ऑब्टेंड हो जाएगा कौन सा? थर्ड। ऐसे 2 का भी करो, 2 का भी करो। 3 का पूरे में कर दिया फर्स्ट इक्वेशन, नई इक्वेशन थर्ड इक्वेशन। यही सेम प्रोसेस हम एलिमिनेशन मेथड में यूज़ करें, वही सेम एलिमिनेशन मेथड से ही 2 का मल्टीप्लाई सेकंड में करो पूरे इक्वेशन में,
2 इंटू 3x 6x प्लस ये प्लस 2 इंटू 2y 4y इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ। अब 2 का मल्टीप्लाई ये पूरे मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन एवरी एलिमेंट में क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 2 इंटू -2 -4 2 इंटू -1 -2 2 इंटू 5 10 2/2 का सेम इक्वेशन फोर्थ। अब दोनों देखो जो हमारा वर्क था वो कंप्लीट हो गया, x वाला टर्म सेम हो गया। हाँ दोनों में x वाला टर्म क्या हो गया सेम हो गया। हाँ x वाला टर्म सेम हो जाए अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा y का वैल्यू आ जाएगा। तो बेटा साइन चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ दोनों इक्वेशन को ऑन सब्ट्रैक्टिंग, हाँ दोनों इक्वेशन को ऑन सब्ट्रैक्शन या ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो ऑन सब्ट्रैक्शन मतलब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। अरे आप खुद सोचो क्यों माइनस, अरे दोनों एक्स वाला टर्म सेम है। हाँ जो टर्म सेम आ जाए उसको कैंसिल कर देते हैं एलिमिनेशन मेथड में। कैंसिल कैसे होगा, थर्ड में से फोर्थ को माइनस करना, उसी को मैंने ऑन सब्ट्रैक्शन बोला। एक शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऑन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करो तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, आपको पता अच्छे से। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल एलिमिनेशन मेथड का वर्किंग रूल है बेटा। एक्स वाला टर्म जो सेम हो जाए, हाँ जो टर्म सेम हो जाए उसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल के लिए एक प्लस एक माइनस होना चाहिए, नहीं था तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ ऑन सब्ट्रैक्शन। ऑन सब्ट्रैक्शन मतलब साइन चेंज हो जाएंगे। अरे जो टर्म सेम हो जाए उसको कैंसिल करना, कैसे, थर्ड में से फोर्थ को माइनस, थर्ड में से फोर्थ मतलब वही सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम, तो सब्ट्रैक्शन, हाँ थर्ड में से फोर्थ को माइनस करूँगा तो फोर्थ वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। यार इसमें माइनस का मल्टीप्लाई या अलग अलग करके भी कर सकते हैं आप, मतलब कैसा ऐसा शॉर्ट फॉर्म में नहीं बताना चाहो तो फिर हम क्या करेंगे LHS माइनस LHS RHS माइनस RHS, बात एक ही कोई अलग नहीं बेटा। तो एक्स वाला टर्म कैंसिल, अब प्लस का नहीं माइनस का बेटा, तो प्लस माइनस माइनस 9y में से 4y कितना हो जाएगा 5y, 9y में से 4y 5y, ठीक है बेटा। प्लस माइनस माइनस 9y माइनस 4y 5y। फिर इसमें से इसको दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, हाँ ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल, मैट्रिक्स ही होगा। हाँ ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, मैट्रिक्स ही होगा। 2/2 का सेम डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, दोनों का सब्ट्रैक्शन करना माइनस है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करेंगे, देख ही चुके क्वेश्चन हम, डायरेक्ट कर रहा हूँ। 6 - 4 2 हो जाएगा बेटा। फिर 9 माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस बेटा, 9 + 4 13 हो जाएगा, 9 + 4 13 बेटा, ठीक है 13। फिर बेटा माइनस माइनस प्लस 12 + 2 14 हो जाएगा। फिर 0 -10 ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, y का मल्टीप्लाई कर दो, y का क्या सॉरी y की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड, तो कैपिटल Y = मल्टीप्लाई डिवाइड, होल डिवाइडेड को ऐसा लिख सकते हो 1/5। अरे मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब मैट्रिक्स के होल डिवाइड में 5 होगा या 1/5, बात एक ही। तो 1/5 इंटू मैट्रिक्स ऑफ 2 13 14 -10 ऑफ ऑर्डर 2/2, ठीक है। अब क्या y = बेटा 1/5 का मल्टीप्लाई कर दो, एवरी एलिमेंट में हो जाएगा 1/5 इंटू 2 2/5, 1/5 इंटू बेटा एवरी एलिमेंट में कर रहे हैं 1/5 का मल्टीप्लाई, तो 1/5 इंटू 13 13/5। फिर आपके पास बेटा 1/5 इंटू 14, ये 14 है आपके पास बेटा, तो 1/5 इंटू 14 14/5। फिर 1/5 इंटू -10 5 2 10 -2 ऑफ ऑर्डर 2/2। इस टाइप से ये जो y की वैल्यू निकल गई। क्या करा, हाँ पहले तो x वाला टर्म सेम करा, हाँ x वाला टर्म सेम हो जाए तो x वाले टर्म को कैंसिल करना, कैसे, पॉजिटिव है तो फिर क्या करें, पॉजिटिव नेगेटिव है नहीं, पॉजिटिव थे, दोनों के साइन सेम थे, तो फिर मैंने क्या करा ऑन सब्ट्रैक्शन करा, मतलब थर्ड में से फोर्थ को माइनस करूँ, ठीक है। तो हाँ वही चीज़ है, थर्ड में से फोर्थ को माइनस करा मतलब फोर्थ वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो x वाला टर्म कैंसिल, 9y - 4y 5y हो जाएगा, और दोनों मैट्रिक्स का मैंने सब्ट्रैक्शन निकाला, ठीक है। ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, ठीक है। माइनस कर रहे बेटा सब्ट्रैक्शन होगा, मैट्रिक्स ही होगा, कैसे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर दिया, 6 - 4 2 हो जाएगा। फिर 9 माइनस प्लस
फर्स्ट से सेकंड से 8 सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन, तो 9 + 4 क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 4 13, फिर 12 और माइनस माइनस प्लस, 12 + 2 14, फिर 0 प्लस माइनस माइनस -10। फिर इसके बाद बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई बेटा मैट्रिक्स के देखो मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब ये मैट्रिक्स के डिवाइड में होल डिवाइड में 5 आएगा, उसको 1/5 भी बोल सकता हूँ। 1/5 मतलब पूरे मैट्रिक्स के होल डिवाइड में 5 ही है, एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। 1/, यहाँ मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो स्केलर क्वांटिटी का एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलो y आ गया, x से निकाल लो। कैसे क्या, ये y की वैल्यू कहाँ रख दो, जो सिंपल इक्वेशन हो। कौन सी सिंपल है, फर्स्ट वाली या सेकंड, कोई सी भी, या थर्ड फोर्थ में भी रख सकते हैं, जो सिंपल इक्वेशन हो। फर्स्ट वाली सिंपल, फर्स्ट में रख दो, तो रखो आप, क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट रख रहा हूँ, सुनना, डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं बेटा। ये y की वैल्यू कहाँ रख रहा हूँ मैं, फर्स्ट में, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बेटा फर्स्ट में रख रहा हूँ, तो 2x प्लस बेटा फर्स्ट में रख रहा हूँ y की वैल्यू, x की वैल्यू ऑब्टेन करूँगा, तो 2x प्लस 3 मैट्रिक्स ऑफ 3 मैट्रिक्स ऑफ y, ये y अभी अभी निकाला, पुट कर दो, 2/5 मैट्रिक्स ऑफ 13/5 14/5 -2, फिर आपके पास इज इक्वल टू बेटा ये जो y की वैल्यू, y मैट्रिक्स ऑब्टेंड हो गया, कैपिटल X निकालना दोनों, 2 लीनियर इक्वेशन xy के फॉर्म में तो xy की वैल्यू, और मैट्रिक्स इक्वेशन है तो मैट्रिक्स फॉर्म में आएगी xy की वैल्यू। y की वैल्यू निकल गई, x की निकाल लो, ये y की वैल्यू कहाँ रख दूंगा, फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड फोर्थ, किसी में भी रख सकते हो। मैंने फर्स्ट में, सिंपल जो है फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं, ठीक है। तो 2x प्लस 3 2x प्लस बेटा 3 2x प्लस 3 y जो अभी निकाला हमने मैट्रिक्स, वो आ जाएगा, इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कितना बेटा, 2 3 4 0 ऑफ ऑर्डर 2/2। करो, पहले क्या करेंगे, सुनो, x की वैल्यू निकालने के लिए पहले मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में स्केलर है तो स्केलर का मल्टीप्लाई, डायरेक्ट शिफ्ट नहीं करना, पहले स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर दो बेटा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 6 6/5 हो जाएगा, 6/5, ये 6/5 है बेटा, फिर 3 × 13 13/5 39/5, फिर आपके पास 3 × 14 कितना हो जाएगा बेटा, 3 × 14 12 1 3 4 5 52 52/5, ठीक है। फिर 3 × -2 -6 इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 2 3 4 0 ऑफ ऑर्डर 2/2। पहले स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई, देन उसके बाद उसको शिफ्ट करेंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं करना। पहले बताया मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में जब भी स्केलर क्वांटिटी आएगी पहले स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करो स्केलर क्वांटिटी का एवरी एलिमेंट में, 3 × 2/5 6/5, फिर 3 × 13/5, अरे अपोन में कुछ न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से होगा, जानते हो मल्टीप्लाई, तो 3 × 13 39 हो जाएगा, 39/5, फिर 3 × 14/5 52/5, ठीक है। फिर आपके पास 3 × 2 -6। अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट करो x की वैल्यू निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखना अच्छे से, देखना यहाँ देखो, वहाँ स्पेस नहीं इतना, यहाँ देखना, ठीक है। या थोड़ा सा रफ कर देते हैं इस पार्ट को, इस पोर्शन को रफ कर देते हैं और फिर हम देखते हैं x की, मतलब जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, इतने पोर्शन को रफ करके देखना बेटा। देखना बेटा, x की वैल्यू फाइंड करते हैं, देखना बेटा, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको शिफ्ट कर दो RHS साइड, जो ये मैट्रिक्स है इसको कहाँ शिफ्ट करो, RHS साइड, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2x इज इक्वल टू क्या आपके पास मैट्रिक्स ऑफ जो RHS पार्ट वाला 2 3 4 0 ऑफ ऑर्डर 2/2, ठीक है। फिर प्लस का माइनस का, तो माइनस का मैट्रिक्स ऑफ शिफ्ट कर सकते हैं मैट्रिक्स को, तो प्लस का माइनस का मैट्रिक्स ऑफ 6/5 39/5, फिर आपके पास 52/5 जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है बेटा, जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है वो एज इट इज आएंगे, ठीक है, देखना बेटा, फिर -6, ठीक है। ऑर्डर सेम 2/2 है, चेक कर लो, 2 रोज 2 कॉलम, ऑर्डर सेम बेटा। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए प्लस का माइनस का, तो प्लस का माइनस का शिफ्ट हो जाएगा, हाँ दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन हमें निकालना, ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। कर दो बेटा, मैट्रिक्स ही होगा, क्या होगा मैट्रिक्स, देखना मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, करो सब्ट्रैक्ट, क्या हो जाएगा 2 + -,
2 माइनस 6/5 बेटा, 2 माइनस 6/5, 2 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 6/5 कितना आपके पास 10, 10 माइनस 6 4, और एलसीएम ले लेंगे 5 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 माइनस 6 कितना, 10 माइनस 6 4, 4/5। फिर ऐसे ही बेटा 3 माइनस 39/5 बेटा, 3 प्लस माइनस माइनस 39/5 करो माइनस, एलसीएम 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 15 माइनस 39 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का ग्रेटर नंबर माइनस माइनस का आएगा, 39 में से 15 कितना आपके पास 4 और 3 माइनस 1 2, 24/5, 24/5 माइनस का 24/5, तो फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, सेकंड से, जानते हो सब्ट्रैक्शन। फिर 4 माइनस बेटा इसको भी सब्ट्रैक्ट करो, तो सेकंड रो से एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा बेटा, तो 4 माइनस बेटा 4 प्लस माइनस माइनस 52/5, एलसीएम ले लो बेटा कितना 5 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 4 जा 21 इंटू 52 हो जाएगा बेटा, माइनस कर दो कितना हो जाएगा, माइनस का आएगा, ग्रेटर नंबर माइनस है तो माइनस का साइन, तो 52 और 20 माइनस करो तो कितना आपके पास बेटा 2 माइनस 0 2, 5 माइनस 2 3, 32/5 माइनस का, तो माइनस का 32/5 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर a21 b21 से, a22 b22 से, तो 0 माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस 6 6, अब मल्टी x की वैल्यू निकालना है, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आपके पास कैपिटल X इजिकल टू 1/2, अरे ये होल डिवाइड में आएगा मतलब 1/2 लिख सकते हो, होल डिवाइड या 1/2 बात एक ही है, तो 1/2 इंटू मैट्रिक्स ऑफ कितना 4/5 माइनस 24/5, फिर माइनस 32/5 और 6, ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड, हाँ मैट्रिक्स के होल डिवाइडेड में 2 या फिर 1/2 एक ही चीज़ है, बाकी ये जो मैट्रिक्स है Z इज। अब क्या वापस मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में स्केलर क्वांटिटी एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, कैपिटल X मैट्रिक्स क्या मिलेगा फाइनल आपको, तो 1/2 इंटू 4/5, 1/2 एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा बेटा, 1/2 इंटू 4/5, 2 2 जा 4 मतलब 2/5 होगा, कितना होगा 2/5, कितना होगा बेटा 2/5 होगा। फिर 1/2 इंटू माइनस 24/5, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 मतलब माइनस का 12/5 हो जाएगा। फिर ऐसे बेटा 1/2 इंटू माइनस 32/5, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 मतलब माइनस 16/5 होगा बेटा। फिर ऐसे 1/2 इंटू 6 3 हो जाएगा। तो ये इस टाइप से 2/2 का कैपिटल X और कैपिटल Y मैट्रिक्स ऑब्टेन कर लिया। 2 लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, और किस फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में, मतलब 2 लीनियर इक्वेशन है मैट्रिक्स फॉर्म में, मैट्रिक्स इक्वेशन है उसको सॉल्व करके X और Y की वैल्यू ऑब्टेन कर ली। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था बेटा ये कंप्लीट हो चुका, ठीक है। इसी के बाद एक क्वेश्चन और देखना 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम इसी टाइप से है, सेल्फ आप ही करना, कर सकते, कोई बड़ा काम नहीं, ठीक है। इसी टाइप से बेटा क्वेश्चन नंबर आपको 8 करना है, मैं क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ, देखना बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखना, एक्सरसाइज 3.2 का क्या बोला बेटा। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, कहाँ पर, एक्सरसाइज 3.1 में, सेम वैसे ही है, देखना बेटा। क्या बोला आपके पास, फाइंड x एंड y। हाँ ये मैट्रिक्स है बेटा, इसमें मिसिंग वैल्यू x और y है, वो हमें फाइंड करना। अननोन क्वांटिटी है x और y, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। और x और y हमने फाइंड कर ली, यहाँ पुट कर दी, और मल्टीप्लाई करके दोनों मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, इक्वल। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। किस पर बेस्ड क्वेश्चन है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। हाँ 2 मैट्रिक्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल ले लेते बेटा, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। मैट्रिक्स इक्वेशन है वही चीज़ है बेटा, ठीक है। तो x और y की वैल्यू है और मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है, तो मैट्रिक्स इक्वेशन की हेल्प से, मैट्रिक्स की हेल्प से हमें x और y की वैल्यू निकालना। कैसे क्या निकाले, सिंगल इक्वेशन है, इसके पहले लीनियर इक्वेशन थी बेटा। जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 8, उसमें जो है लीनियर इक्वेशन थी बेटा, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन नहीं है। मैट्रिक्स में क्या करा, मैट्रिक्स में जो एलिमेंट आ रहे हैं ना उनको मिसिंग कर दिया, ठीक है, उनको हटा दिया, और अननोन क्वांटिटी x और y फिक्स कर दी, वो हमें फाइंड करना।
तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, मैट्रिक्स इक्वेशन थी। हाँ पिछले वाली वो भी मैट्रिक्स इक्वेशन थी लेकिन वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में थी, ठीक है। किस फॉर्म में? लीनियर में। ये लीनियर नहीं बेटा। ये कैसे क्या, पहले क्या करेंगे, कैसे क्या सिंप्लीफाई करके एक्स और वाई फाइंड करें बेटा। देखना मैं डायरेक्ट ये गिवन में आ जाएगा, गिवन में ये मैट्रिक्स आ जाएगा, ये गिवन में आप लिखे लोगे, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। कैसे क्या सुनना, पहले बेटा सुनना मेरी बात, पहले हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैंने बोला जब भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में स्केलर क्वांटिटी आएगी, स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दो, करो बेटा, क्या हो जाए, एवरी एलिमेंट में होगा 2 1 जा 2, 2 × 3 6, फिर 2 × 0 0, 2 × x 2x हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये वाला मैट्रिक्स सेकंड वाला एज इट इज, ये तो एज इट इज, ये एज इट इज बेटा, और मैट्रिक्स ऑफ 5 6 1 8, ठीक है। हाँ पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसके बाद हाँ फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2, इसका भी 2/2, 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम, यहाँ भी 2 रोज 2 कॉलम 2/2, यहाँ भी 2 रोज 2 कॉलम, इसका भी ऑर्डर 2/2, सफिक्स में लिखते पता ही होगा। अब सुनना मेरी बात, मैट्रिक्स का एडिशन निकाल रहा हूँ, एडिशन पॉसिबल है, ऑर्डर सेम है पॉसिबल, और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का भी सेम ऑर्डर। कैसे क्या एडिशन निकालते, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट रो से ऐड होगा एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड रो से होगा, कर दो ऐड, क्या 2 + y, फिर उसके बाद 6 + 0 6 होगा, 2 + y 6 + 0 6 होगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, 2x + 2। बोलो कोई दिक्कत हो तो बता दो, ठीक है बेटा। कैसे क्या ऐड करना है, हाँ एडिशन पॉसिबल है, ऑर्डर सेम है, और मैट्रिक्स का एडिशन मैट्रिक्स होगा। कैसे क्या ऐड करना है, अरे भैया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से फोर्थ से, इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 5 6 1 8। अब ऐसा करने पर देख लो क्या रिजल्ट मिल रहा है, 2 मैट्रिक्स इक्वल आ रहा है। हाँ 2 मैट्रिक्स इक्वल है, ऑर्डर सेम है, 2 मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब क्या होगा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से। 2 मैट्रिक्स है बेटा, हाँ 2 मैट्रिक्स है, इक्वल है और ऑर्डर भी सेम है, 2 मैट्रिक्स इक्वल है, ऑर्डर सेम है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल हमें एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल लेकर एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 + y किसके इक्वल होगा बेटा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, तो 2 + y 5 के इक्वल ले लेंगे, y आ जाएगा, प्लस का माइनस का, ठीक है। हाँ y की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए शिफ्ट कर देंगे प्लस का माइनस का, तो y इक्वल टू कितना 5 - 2, तो y इक्वल टू 3 बेटा, y इक्वल टू कितना 3। चलो y आ गया, अब क्या निकाल लो x, कैसे बेटा 6 6 के इक्वल होता, 1 1 के इक्वल होता, हाँ 2x + 2 8 के इक्वल, हाँ इसको इक्वल लेने से x आ जाएगा, ठीक है। हाँ ये इक्वल होगा तो इससे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, हो गई सर ये तो, क्योंकि 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, a22 b22 के इक्वल, तो इसको इक्वल ले लो, 2x + 2 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 8 के, बस यहाँ से निकाल लो वैल्यू x के, प्लस का माइनस का, 2x = 8 - 2, तो क्या हो जाएगा बेटा 2x = 6 8 - 2, मल्टीप्लाई डिवाइड, अरे 6/2 3 टाइम x 3 निकल गया, ये हो गया। ये जो x की वैल्यू निकल रही ना, यहाँ पुट कर दो, ये यहाँ पुट कर दो और मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर दो, दोनों मैट्रिक्स इक्वल आएंगे, दोनों सेम ही होंगे, यहाँ कर दो, बात हुई, इसका एडिशन यही है, ठीक है। तो y कितना निकला 3, 2 + 3 5, यहाँ पुट करने पर क्या होगा 2 + y कितना बेटा, देखना डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, y कितना निकला 3, 2 + 3 5, 6 एज इट इज, फिर बेटा 1 एज इट इज, फिर x क्या निकला 3 2 × 3 6 6 + 2 8, और उधर भी क्या आ रहे थे साइड 5 6 1 8, देख लो पहले इक्वल थी, पहले 2 मैट्रिक्स इक्वल, हाँ 2 मैट्रिक्स से ऑर्डर सेम है तो इक्वल होगी, हाँ 2 मैट्रिक्स इक्वल थी, बस ये जो वैल्यू है ना न्यूमेरिकल वैल्यू जो नंबर से, इनको हाँ कुछ नंबर को रिमूव करके अननोन क्वांटिटी फिक्स कर दी, ठीक है, कुछ नंबर को रिमूव करके अननोन क्वांटिटी x और y फिक्स कर दी बेटा, और उनकी हम वैल्यू निकाली, ठीक है। तो पहले इक्वल मैट्रिक्स थी बेटा, हाँ पहले इक्वल ही मैट्रिक्स थी, बस ये जो कुछ वैल्यू है उनको रिमूव करके x और y फिक्स कर दी बेटा, x और y हम लेके आ गए, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा ये कंप्लीट हो चुका। एक्सरसाइज 3.2 का
इसी टाइप से बेटा, इसी टाइप से, सेम इसी टाइप से, यही बिल्कुल क्राइटेरिया रहेगा, सेम प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 10 करना है, 11 भी आप ही को सेल्फ करना है और 12 भी, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन सेल्फ आपको करना है, सेम इसी टाइप से, बिल्कुल यही सेम प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये तीनों क्वेश्चन करना है। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम बात करते मिलते हैं, और जितना हो सके आप, मैंने बोला है पहले भी बेटा, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, खूब ढेर सारे क्वेश्चन लगाओ। क्या होगा, क्वेश्चन लगाने से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एग्ज़ाम टाइम हम बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। 2 दिन पहले पढ़ने से मैथमेटिक्स नहीं आता बेटा, एक्चुअल बात बता रहा हूँ, रियल बात है बिल्कुल। 2 दिन पहले पढ़ोगे, 1 दिन पहले पढ़ोगे, बोला आज कल एग्ज़ाम है, यूनिट टेस्ट है, ठीक है, तो 1-2 दिन पहले पढ़ने से बस वो बड़ी मुश्किल से कैसे तैसे पास हो जाते, नहीं तो बड़ी मुश्किल से होते बेटा। और आप ही को प्रॉब्लम होती है बेटा, वो जो रात है ना वो कैसे गुजरती हम जानते अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि पहले एडवांस में बिल्कुल 2-2, 4-4 क्वेश्चन करोगे ना, उससे भी काम चल जाएगा। लास्ट एंड टाइम पर हमें कभी भी बोर्ड एग्ज़ाम में प्लस जो भी यूनिट टेस्ट है, पहले से एडवांस में प्रिपरेशन करके रखोगे तो बिल्कुल परेशान नहीं होगे, बिल्कुल मज़ा आएगा एग्ज़ाम देने में, बिल्कुल अच्छा लगेगा बेटा, ठीक है। तो जितना हो सके एक्सरसाइज के जो स्किप क्वेश्चन सेम क्राइटेरिया वाले वो छुड़वा दिए, वो आप ट्राई करो, दिक्कत बने कमेंट करके पूछो आप, ठीक है। और प्लस इसके 3.2 एक्सरसाइज के पहले ढेर सारे एग्जाम्पल्स है, जितना हो सके उतने लगाओ। मैंने बोला पहले एक चीज़, मैं पहले यही बात करता हूँ कि पहले NCERT बुक लगा लो, ये वाला लगा लो बुक, इसके बाद रेफरेंस उठाओ, ये कंप्लीट हो जाए तो फिर रेफरेंस बुक उठाओ और उसकी भी खूब अच्छे से मेहनत करो, प्रिपरेशन करो, बहुत सारे क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगले लेक्चर में मिलते बात करते हैं बेटा, थैंक्स।